अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूं और आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो है कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर के थ्योरी क्वेश्चन। बेटा कि थ्योरी में किस तरह के सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा कहता है मोल्टिन KClO3 रिएक्ट्स विद ग्लूकोज, ठीक है। एक इक्वेशन आपको दी हुई है और वो मोल्टिन KClO3 को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवा रहा है। 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल्स ऑफ वाटर और 4 KCl प्रोड्यूस कर रहा है। कहता है KClO3 मेल्ट्स एट 630 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर गैसेस। देखो एक हिंट उसने आपको दे दी, यानी जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है बल्कि H2O भी गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा। कहता है यूज द आइडियल गैस इक्वेशन टू कैलकुलेट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस का हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? वॉल्यूम पूछ रहा है इन मीटर क्यूब। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है और प्रेशर भी आपको दिया हुआ है। तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। पी वी इज इक्वल टू NRT। वी पूछ रहा है तो NRT/P। यूनिट का ख्याल रखिएगा। वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में। नंबर ऑफ मोल्स आपको एक दिया हुआ है। आर की वैल्यू 8.31। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो कन्वर्ट करते। डिवाइडेड बाय बेटा प्रेशर। प्रेशर कितना दिया है? 1 × 10⁵ पास्कल में दिया हुआ, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, एक मिनट। 0 ये आ रहा है बेटा 0.0524 मीटर क्यूब फॉर 1 मोल बेटा, ठीक है। खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। पार्ट 2 देखते हैं। कहता है 5 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज, यानी ये 5 ग्राम है, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज रिएक्ट्स कंप्लीटली विद मोल्टेन पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यूज योर आंसर टू D1 कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस रिलीज्ड। अब आप देखें, आपको ग्लूकोज का मास दे दिया और टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछ रहा है। पार्ट 1 में आपने 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकाला था, अब वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है का वॉल्यूम पूछ रहा है जो 5 ग्राम ग्लूकोज से प्रोड्यूस होता है। बेटा यहां देखिएगा जरा, ये रहा ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज का 1 मोल रिएक्ट करवाएं तो जो गैसेस के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 12 हैं। कैसे बेटा? 6 और 6 12। और उसने आपको शुरू में कह दिया था कि उस टेम्परेचर पे H2O भी गैस है। तो बेटा 1 मोल ग्लूकोज का C6H12O6, 1 मोल ग्लूकोज का मास होता है 180, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 180 ग्राम ग्लूकोज से टोटल मोल्स ऑफ द गैस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है 12 मोल्स ऑफ गैस। तो बेटा 5 ग्राम ग्लूकोज से x मोल्स ऑफ द गैस प्रोड्यूस होने चाहिए। ये आ रहा है 0.33333। तो मैं इसे ले लेता हूं 0.333। ये आ गया मेरे पास मोल्स ऑफ द गैस जो 5 ग्राम ग्लूकोज से प्रोड्यूस होंगे। 1 मोल गैस का वॉल्यूम मीटर क्यूब में ऊपर दिया हुआ है, नीचे टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। तो आपने उसी रेशो को वापस यूज कर लेना है। ये देखिएगा बेटा, 1 मोल गैस से जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा था मीटर क्यूब में वो ऊपर दिया हुआ है आपको 0.0524। आपके पास मोल्स हैं 0.333। गिव्स यू द एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। तो 0.333 मल्टीप्लाई बाय 0.0542, ये आ गया मेरे पास आंसर बेटा। ये आ रहा है 0.0175 मीटर क्यूब मस्ट बी द आंसर बेटा, ठीक है। आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर का एक और सवाल है। कहता है 3.3 ग्राम मास दे दिया आपको।
सैंपल ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड। पीरियड 3 क्लोराइड बहुत सारे होते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है इज हीटेड टू 500 केल्विन इन अ सील्ड फ्लास्क। एट दिस टेम्परेचर क्लोराइड इज अ गैस ऑफ वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो एक चीज कंफर्म हो गई, सोडियम क्लोराइड नहीं हो सकता, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा ये आयोनिक है। और आयोनिक कंपाउंड जब आप हीट करते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में नहीं जाते, बल्कि मेल्ट हो जाते हैं ना, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन वगैरह वगैरह। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये दोनों नहीं हो सकते पीरियड 3 के क्लोराइड। तो क्या क्या हो सकता है एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, ठीक है, हीट करते हैं तो वो डाइमर बना लेता है, गैशियस फॉर्म में चला जाता है। और हो सकता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो वगैरह वगैरह, इनमें से कुछ हो सकता है। तो ये दो नहीं हो सकते, उन दो पे सर्च कर लेते हैं। वो कह रहा है 250 सेंटीमीटर ऑफ द प्रेशर इन द फ्लास्क, ठीक है। आपको एट इज दिया हुआ है 323 किलो पास्कल, आपको प्रेशर भी दे दिया है बट किलो पास्कल में दिया हुआ है। यूज द आइडियल गैस इक्वेशन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, एम आर मालूम करो, द पीरियड 3 एंड डिड्यूस द फॉर्मूला। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए तो हम एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड एंड सो ऑन सबका मास को चेक करके बता सकते हैं कि वो क्या आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है बेटा, पी वी इज इक्वल टू एन होता है मोल्स, मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी, बेटा मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाएगा एम आर टी अपॉन पी वी। निकाल लेते हैं, मास आपको दिया हुआ ये रहा 3.30, आर की वैल्यू 8.31 होती है, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, 500 केल्विन ही दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय बेटा प्रेशर पास्कल में होना चाहिए 323 किलो पास्कल दिया हुआ है, कन्वर्ट कर ले पास्कल में 10⁻³ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, इसने सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो 250 इंटू 10⁻⁻6 कर दोगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, कर लो बेटा। 170 मेरा आंसर आ रहा है, खुद करके देखो क्या आंसर आ रहा है, 170। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 170 आ रहा है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होगा। कैसे बेटा, सिलिकॉन का मास होता है 28, 35.5 इंटू 4 करो, 170 आंसर आएगा। तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया 170 और फॉर्मूला हो गया SiCl4। इट वॉज सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 ग्राम ऑफ क्रिप्टन, ठीक है, is placed in a sealed 5 dm cube of container at 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर बताओ कंटेनर में, ठीक है। एज्यूम क्रिप्टन बिहेव्स एन आइडियल गैस। ये जो एज्यूम वाली बात करता है इसका मतलब होता है कि PV-nRT का फॉर्मूला यूज करने को बोल रहा है आपको। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा, ये देखिएगा, पी वी इज इक्वल टू NRT, तो P बराबर होगा NRT अपॉन V। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले क्रिप्टन के निकाल लूँ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास आपको दिया हुआ है 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिप्टन मुझे देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्रिप्टन किधर है, ये रहा 83.8 बेटा, 83.8। पीरियोडिक टेबल से देख लीजिएगा, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्रिप्टन के मोल्स आ जाएंगे, मास मॉलिक्यूलर मास 0.0239, ये आ गया 0.0239 बेटा। डन हो गया, मेरे पास आ गया 0.0239 इंटू आर की वैल्यू है 8.31, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो 120 प्लस 273, 393, 393 हो गया बेटा ये, अपॉन, अबे ये क्या हो गया, 393 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, उसने डीएम क्यूब में दिया हुआ है, तो डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो,
सॉरी मल्टीप्लाई बाय -3 कर दो, आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। अब हम प्रेशर, उसमें प्रेशर निकाल लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो ये हो जाएगा 0.0239 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय 393 डिवाइडेड बाय 5 -3 15610 मेरे पास आंसर आ रहा है 15610, ये आ जाएगा पास्कल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। डी इज एन इंटर हेलोजन कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली क्लोरीन एंड फ्लोरीन, यानी आपके पास क्लोरीन और फ्लोरीन है। ठीक है, अच्छा एक बात हमेशा, इससे पहले कि मैं ये सवाल कराऊं, पहले एक बात याद रखिएगा, रेडियस जितना बड़ा होगा हेलोजन का, उतने वो छोटे हेलोजन्स को आपस में होल्ड करके रख सकता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि फ्लोरीन ज्यादा हो और क्लोरीन कम हो। हाँ, ऐसा जरूर होगा, क्लोरीन कम हो और फ्लोरीन ज्यादा हो, तो एक क्लोरीन बहुत सारे फ्लोरीन को होल्ड कर सकता है, लेकिन एक फ्लोरीन बहुत सारे क्लोरीन को होल्ड नहीं कर सकता। इसी तरह क्लोरीन बहुत सारे आयोडीन को नहीं होल्ड करके रख सकता, रेडियस छोटा है आयोडीन से, लेकिन आयोडीन बहुत सारे क्लोरीन को, बहुत सारे फ्लोरीन को होल्ड कर सकता है। तो जो बड़ा रेडियस होगा उसके एटम कम होंगे और जो छोटा रेडियस होगा उसके एटम ज्यादा होंगे। तो मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्लोरीन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द क्लोरीन। ठीक है, अब आ जाओ इस पे आगे। क्या ये मैंने थोड़ी सी हिंट दी आपको, आगे देखिएगा। कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 101325 पास्कल 1 dm³ ऑफ द डी। डी मतलब इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, इसमें दोनों मिक्स, दोनों ही हेलोजन हो। 1 dm³ of D has the mass this. Use journal equation, calculate the relative molecular mass. तो वही बात हो गई। तो अगर क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो अगर हमें मास पता चल जाए तो हम उसका रेशो निकाल सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि कितने क्लोरीन और कितने फ्लोरीन है। तो लेट्स सी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी, एम आर इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन पी वी। बेटा तो एम आर बराबर हो जाएगा, मास आपको दिया हुआ है 4.13, आर की वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 डिग्री केल्विन। बेटा 273 केल्विन, नॉट डिग्री। उसके बाद प्रेशर आपको पास्कल में ही दिया हुआ है 101325 इंटू वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, इसने डीएम क्यूब दिया हुआ है, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब आप कर ले, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। लेट मी डू इट। 4.13 मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय 273, ओके, divided by 101325 multiply by divided by 1 × 10⁻³ ये आ गया मेरे पास 92.469। तो मैं इसे राउंड ऑफ कर लूँ, अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर लूँ तो ये हो जाएगा 92 पॉइंट, ये हो जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ 92.5। ठीक है, तो फ्लोरीन ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली क्लोरीन कम होंगे। तो अगर मैं ClF2, ClF3, ClF4 इससे निकाल लूँ तो किसी ना किसी का मास तो ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 35.5 प्लस क्लोरीन का मास होता है 19, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 2, नहीं होगा ये तो 92.5 नहीं हो सकता ना, सही है 38 नहीं होगा। इसको देखो, ये हो जाएगा 35.5 प्लस 19 इंटू 3, तो ये 19 इंटू 3 प्लस 35.5 आ गया ना 92.5, ये आ रहा है 92.5। तो मेरा आंसर होना चाहिए ClF3 92.5। हो गया बेटा। तो उसने आपसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो बेटा ये 92.5 है। मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया कि वो फॉर्मूला क्या होगा, ClF3। कीप इन माइंड कि बेटा हमेशा याद रखिएगा,
जो लार्जर रेडियस होता है, बड़ा हेलोजन होगा, वो छोटे मैनी हेलोजन्स को अकोमोडेट कर सकता है। ख्याल रखिएगा ये बात। आते हैं, यूज योर आंसर वन टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द डी। तो वो तो हम वैसे ही कर चुके हैं ऊपर वाले में पहले से ही कर चुके हैं। हमने क्या कहा था, ClF3। वो क्यों हुआ, हमने कहा 35.5 प्लस 19 इंटू 3, तो आंसर आया था 92.5। तो फॉर्मूला हो गया ClF3। वो हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे ये आ चुका है हमारा। ठीक है, एक मार्क का अलग से सवाल दे दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा। ठीक है, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाइड 100 सेंटीमीटर क्यूब 101 किलो पास्कल एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूज दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा बुकलेट, शो योर वर्किंग, एज्यूम नाइट्रोजन बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। तो बेसिकली वो आपसे मोल्स पूछ रहा है। तो मैं अगर करूं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वो आपसे एन पूछ रहा है। एन हो जाएगा पी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। बेटा पी आपको दिया हुआ है 101 किलो पास्कल, हमें किस में चाहिए, पास्कल में। तो 10⁻³ पास्कल मल्टीप्लाई आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मुझे तो मीटर क्यूब में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय बेटा आर की वैल्यू 8.31। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 20, तो 20 प्लस 273 कर, तो 20 प्लस 273 293 293 केल्विन हो जाएगा। लेट मी डू इट फॉर यू। ये 0 मेरे पास आंसर आ रहा है, आप खुद कीजिए, खुद कीजिए बेटा, शाबाश। 0.004148। अल्लाह इतना बड़ा, इसको मैं ज़रा राउंड ऑफ कर दूं, तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ करता हूं तो मैं इसे 0.0041 और इसे 5 कर देता हूं। आई थिंक इतना बहुत है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। कहता है क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक Cl2। अ सैंपल ऑफ क्लोरीन वाज मेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, when 404 kilopascal at 25 degree centigrade, the sample occupied the volume this, calculate the mass in gram of chlorine। ओके, ठीक है। तो बेटा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन का मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी। और आपसे अगर मास पूछ रहा है तो मास बराबर हो जाएगा पी इंटू वी इंटू एम आर अपॉन आर इंटू टी। इसी के होगा ना, जरा सा रीअरेंज करो। एम प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, 404 किलो पास्कल, हमें किस में चाहिए, पास्कल में, 10⁻³ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब, आपको किस में चाहिए, मीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन होता है 35.5 इंटू 2 इज 71। ठीक है, और R की वैल्यू होती है 8.31। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 25 प्लस 273 कर लो। लेट मी डू इट फॉर यू। 8.3171 डिवाइडेड बाय 8.3, सॉरी 8.31 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 25 प्लस 273। बेटा ये मेरे पास मास आ गया 0.3166, 0.2316। राउंड ऑफ बहुत हो रहा है इसमें, 0.32 कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर बेटा, हो गया। आगे देखिएगा, पार्ट 2 में देखें क्या बोलता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन सैंपल। मास आ गया आपके पास, एटम्स पूछ रहा है। यू मे फाइंड हेल्प और यूज योर आंसर D2। बेटा क्लोरीन का मास कितना होता है, 71। Cl2 का मास कितना होता है बेटा, 71। तो 71 ग्राम इज 1 मोल।
1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे यानी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। हर मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन के 2 एटम है, तो टोटल एटम कैसे निकालूं? मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा आपके पास मास कितना दिया हुआ है? 0.232, तो आपने 0.232 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स निकालने हैं, एटम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, मेरे पास आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 71। ये मेरे पास आंसर आ गया 3.93 इंटू 10⁻21 एटम्स ऑफ क्लोरीन बेटा। मुझे उम्मीद है, अब जैसे आपने उसके क्वेश्चंस किए बेटा, उसके एमसीक्यूज के, तो थ्योरी बहुत आसान है कंपैरेटिवली स्टेट्स ऑफ मैटर की, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। थ्योरी के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं मजीद, और इसी तरह के सवाल हैं। आपको हमेशा कहता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर यूनिट कन्वर्जन का बहुत ख्याल रखा करें। अगर आप यूनिट कन्वर्जन का ख्याल रखेंगे बेटा, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप कभी भी इसमें नहीं फंसेंगे, ठीक है। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ हो बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।